अश्विनी चौबे चले गए, इससे बक्सर के लोगों को कोई दिक्कत नहीं। जो आए हैं वो अश्विनी चौबे से भी ज़्यादा निकम्मे हैं, क्योंकि वो तो पूर्व विधायक हैं, उनका तो राजनीतिक वजूद भी नहीं है जो गोपालगंज से आए। अश्विनी चौबे जिस तरह से बक्सर के लोगों को ठगने का प्रयास किया, वो भारतीय जनता पार्टी देर से ही सही इस बात को समझ गया कि ये लड़ करके करेंगे क्या वहाँ, और उन्हीं के चलते गलतफहमी में भारतीय जनता पार्टी हड़बड़ी में वही गलती दोहरा रही है जो अश्विनी चौबे के साथ दोहराई, वही नए कैंडिडेट को भी गोपालगंज से भेजने का। डूबेंगे ही नीतीश कुमार, उनको भी लेके डूबेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं बिहार अपडेट्स। इस वक्त का मुद्दा है इस जो परिवारवाद का मुद्दा है, इस पर खूब सियासत हो रही है। एक तरफ जहां पर महागठबंधन हमलावर बनी हुई है, लेकिन महागठबंधन पर पहले से आरोप लगता रहा है परिवारवाद का, इस वक्त बीजेपी पर भी आरोप लगना शुरू हो गया है, यानी कि आरोपों का सिलसिला जारी है। वहीं दूसरे तरफ बात करते हैं बक्सर की, तो बक्सर से इस वक्त रण क्षेत्र में महागठबंधन की तरफ से सुधाकर सिंह है, तो वही बीजेपी की तरफ यानी एनडीए की तरफ से जो है मिथिलेश तिवारी है। तो इस वक्त बात करने वाले हैं कि क्या इस बार की संभावनाएं लग रही है, क्या लग रहा है इस बार? बक्सर से भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई अवसर नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछले 24 सालों से बाहरी लोग को वहां भेजकर चुनावी राजनीति को प्रभावित कर रही है, इस बार बक्सर के लोगों ने, जनता ने समझ लिया है कि ये हमारे लिए, इनके लिए सैरगाह है, भारतीय जनता पार्टी के लिए चारागाह है। और बाहरी भगाओ का जो नारा है बक्सर का, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्पहीनता की स्थिति में है, और भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव लड़ाई में कहीं तीसरे स्थान पर न चला जाए, यह भी हो सकता है। अच्छा, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि बाहरी भगाओ ये मुद्दा बन गया है इस वक्त, और इस पर नवादा हो या कहीं की भी बात कर ले, ये मुद्दा चल ही रहा है, सुर्खियों में है। और बात अभी परिवारवाद की करते हैं, तो जिस तरीके से आरोप लग रहा है इस वक्त, क्या लगता है ये आरोपों को आप किस तरह से खंडित करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास मौलिक रूप से कोई मुद्दा बिहार में नहीं है जिस आधार पर वो चुनाव लड़ सके बिहार में, तो वह काल्पनिक मुद्दे को गढ़ने का प्रयास कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन बात अगर तथ्यों के आधार पर देखा जाए तो जो बिहार में एनडीए लड़ रहा है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, 40 में से उसके 13 सांसद प्रत्याशी के पिता बिहार में सांसद रहे हैं। आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के संजय जायसवाल के पिता मदन जायसवाल, अशोक यादव के पिता हुकुमदेव नारायण यादव, शिवेश राम के पिता मुनीलाल राम, विवेक ठाकुर के पिता सीपी ठाकुर, रविशंकर। तो इस तरह से आप देखें तो ये पूरा जो लिस्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें 6 भारतीय जनता पार्टी के पिता लोकसभा सांसद रहे हैं, एलजेपी के 5 में से 4 के पिता या उनके परिजन लोकसभा या विधानसभा में रहे हैं, और जेडीयू के 3 सांसदों के प्रत्याशी के परिजन आपको लोकसभा या विधानसभा में रहे हैं। तो ये किस तरह का बात कर रहा है? यह भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है जो केवल एक काल्पनिक मुद्दे गढ़ने का काम करते रहते हैं। ये कोई मुद्दा बिहार में इसलिए नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चूंकि चुनाव हार रही है एनडीए, इसीलिए वो इस तरह के काल्पनिक मुद्दे पर राजनीति। अच्छा, आपने जो ये कहा है अभी कि चुनाव हार रही है, आपने अभी प्रत्यक्ष तौर पे कह दिया है, लेकिन दूसरी तरफ दावों की जो है जोर शोर से बातें की जा रही है। दावा है कि नहीं, इस बार हारने की संभावना नहीं है, हम बहुमत से आ रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हार रही है, कैसे आप कह रहे हैं ये बात? अगर भारतीय जनता पार्टी को विश्वास होता है कि हम चुनाव देश में जीत रहे हैं, तो चुनाव से 10 दिन पहले हेमंत सोरेन को जेल में डालने की क्या ज़रूरत थी? अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की क्या ज़रूरत थी? या हम महाराष्ट्र में पार्टियों को तोड़ने की क्या ज़रूरत थी? बिहार में गठबंधन तोड़वाने की क्या ज़रूरत थी? इसे जाहिर है, आप उत्तर प्रदेश में जयंत को लाते हैं जो इंडिया गठबंधन के लाई थे, इससे जाहिर है कि आप चुनाव हार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और दहशत में हैं लोग कि बहुमत से हम बहुत दूर न फेंका जाए, इसीलिए वो अंतिम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई उपलब्धि नहीं रहा बिहार में, कह सकते हैं, और देश स्तर पे जिसके नाम पे वोट मांग सकें। पिछली बार वो तो पुलवामा जैसा काल्पनिक मुद्दे पे चुनाव लड़े थे, उससे पहले 2 करोड़ नौकरी और 15 लाख के नाम पे काल्पनिक मुद्दे पे चुनाव लड़े थे। इस बार तो ये काल्पनिक मुद्दे भी नहीं गढ़ पाए एनडीए के लोग, नरेंद्र मोदी के लोग।
इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग हारेंगे, काफ़ी पिछड़ जाएंगे बिहार की राजनीति में। और इसीलिए एक मानसिक रूप से विक्षिप्त नीतीश कुमार, जो बिहार की राजनीति में इरेलेवेंट हो गए हैं, जो हर तरह से फेल हैं, उनको आप वहाँ एक गठबंधन बना के भारतीय जनता पार्टी लड़ने का प्रयास कर रही है, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी भी गठबंधन भुक्तभोगी होगी और नीतीश कुमार की पार्टी का तो सफाया हो जाएगा। तो आपने ये बड़ी बात कही है, आपने साफ साफ इररिलेवेंट कह दिया है नीतीश कुमार को। और आज की ही बात है कि जब तेजस्वी यादव ने उन्हें अभिभावक साथ ही बुजुर्ग भी कहा है, तो मतलब ये बोलने के पीछे क्या तात्पर्य है, क्या कहना चाहते क्या है? बुजुर्ग तो है ना, हम लोग भी तो ही कर रहे हैं कि उम्र के उस पड़ाव को पार कर चुके हैं जहां वो केवल मुखदर्शक हो सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, वह चुनावी जंग के कमांडर नहीं हो सकते। यही तो तेजस्वी जी कह रहे हैं, हम उसी बात को कह रहे हैं दूसरे तरह के शब्द। लेकिन नीतीश कुमार मानने को तैयार नहीं है, रोड शो कर रहे हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं और कह रहे हैं वो कि हम जो है जिस तरीके से इस वक्त मैदान में डटे हुए हैं, इसका जो है रिजल्ट मिलेगा। स्वाभाविक है ना, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। नीतीश कुमार कहीं का प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे देश में, जब इंडिया गठबंधन में थे तो प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे, और जहां वो चले गए एनडीए गठबंधन में तो अब वो 400, मोदी जी 400 का नारा लगा रहे हैं, तो 4000 का नारा लगा रहे हैं कि हम 4000 सांसद बनाएंगे। अब फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता है ये किसी काम के लायक हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को मुबारक है। अपने तो डूबेंगे ही नीतीश कुमार, उनको भी लेके डूबेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। लेकिन ये बात जो आप कह रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी जिस तरह से नीतीश कुमार को आप देखेंगे, रवैया जिस तरीके से वो अपना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो भाजपा को कहीं ना कहीं तहे दिल से एक सम्मान देते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के बातों से ही ये चीजें जो है झलक जाती है कि उनके लिए कितना प्यार है उनके दिल में। वो जिसके साथ रहते हैं बहुत सम्मान प्रदर्शन करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ थे तो हमारे लिए सम्मान नहीं प्रदर्शन कर रहे थे। वो तो यहाँ तक कसम खा रहे थे जब राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे, मिट्टी में मिल जाएंगे, मैं आरएसएस और भाजपा की गोद में नहीं जाऊंगा, इस तरह का वो कसम खा रहे थे। तो जहाँ रहते हैं वहाँ प्यार जताते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और अश्विनी चौबे जिस तरीके से इस वक्त रोना रो रहे हैं कि उन्हें जो है टिकट नहीं दिया गया, बेदखल कर दिया गया, बीजेपी को उन पर भरोसा नहीं है, क्या लगता है? बक्सर के लोगों की सबसे बड़ी पीड़ा है कि आखिर हमारी समस्याओं का समाधान कौन करेगा। ये बाहर के लोग आकर के राजनीति में अपने लिए इस्टेब्लिश कर जाते हैं, दिल्ली में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पे कोई काम करते नहीं। इसीलिए अश्विनी चौबे चले गए, इससे बक्सर के लोगों को कोई दिक्कत नहीं। जो आए हैं वो अश्विनी चौबे से भी ज़्यादा निकम्मे हैं, क्योंकि वो तो पूर्व विधायक हैं, उनका तो राजनीतिक वजूद भी नहीं है जो गोपालगंज से आए हैं। आप इतना खुलेआम कह रहे हैं, अभी अभी आपने ये भी कहा कि नीतीश कुमार ने कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, और यहाँ तक कि सम्राट चौधरी ने भी अपने पगड़ी का नाक खोलने की बात कही थी। अब सम्राट चौधरी की भी पगड़ी जो है खुल गई है। क्या लगता है कि अब आगे क्या रंग लाएगा ये, या फिर ये कहीं ना कहीं ये दोनों की जोड़ी भारी पड़ने वाली? दोनों की जोड़ी एक दूसरे पर कालग्रह के तौर पे ये भारी पड़ेगा, एक दूसरे के लिए संकट पैदा करेगा जोड़ी। आप लगातार एक देख रहे हैं कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी और लोजपा में कोई समन्वय नहीं है। स्थानीय स्तर पे चुनाव में एक जैसा ये लोग नहीं काम कर पा रहे हैं, तो ये संकट पैदा हो गया है, जिसको चुनाव के बाद दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी और लोगों को अपनी भूल समझ में आएगी कि नीतीश कुमार को बेहतर होता है कि नीतीश कुमार साथ में नहीं होते। मतलब ये भूल है, जनता समझेगी इस बात को, है ना? बिहार की जनता तो ऑलरेडी आप देखेंगे तो कोई जनता दल यू का तो पूरे चुनाव में केवल हंसी के पात्र के तौर पर नीतीश कुमार कभी कभी दिख जाते हैं प्रहसन के रूप में, लेकिन कोई इम्पोर्टेंट सवाल पे तो नीतीश कुमार कहीं दिखते नहीं। तो नीतीश कुमार तो कहते हैं कि मौन रहना उनकी प्राथमिकता है। नीतीश कुमार मौन रहने की कभी, उसे वो बुद्धिमानी समझते हैं। असल वो तो एक हम कहा भी था कि वो भारतीय राजनीति में शिखंडी के रूप में याद किए जाएंगे। वो उनकी जो भूमिका है वही भूमिका है। उनकी भूमिका कोई कंस्ट्रक्टिव नहीं है, निर्माण की नहीं है। वह राजनीति में चूँकि कभी कभी होता है कि बिहार की जो ताकतवर संगठन है राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी, उसमें वो बैलेंस करने के लिए कभी यूज में थे पसंगा के रूप में, अब आज राजनीति में वो भी अप्रासंगिक हो गए हैं।
तो इस वक्त हमने बात की सुधाकर सिंह जी से, जहां पर इन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैंने तो पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार को शिखंडी के रूप में ही याद किया जाएगा। ऐसा इस वक्त ये भी इन्होंने कहा कि इन दोनों की जोड़ी जरूर इस बार कमाल दिखाएगी। जनता भी समझ रही है क्या सही है क्या गलत है, ये हमेशा हास्य के पात्र रहे हैं, रहेंगे। हालांकि इन्होंने ये कह दिया है कि बक्सर में इनका पलड़ा भारी है और यहाँ से जीत सुनिश्चित वो करेंगे। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल बिहार अपडेट्स। धन्यवाद।